लड़की उछल कूद कर रही थी, लेकिन उसके पैरों के नीचे एक मोबाइल फोन था। लड़के को अचानक दिखा और वो फोन उठाने के लिए दौड़ा। वो नंगे पैर फोन रिपेयर की दुकान पर दौड़ गया। लोग उसके पीछे दौड़े जा रहे थे और सभी लोग खुश हो गए। मैं $10 लाख देने को तैयार हूं, बस मेरा फोन ठीक कर दो। जिमी लोकप्रिय गायक है। दुकान वाले ने कहा उसके पास फोन है। जिमी ने इनकार कर दिया। मालिक ने कहा वो ठीक कर सकता है। जिमी ने सोचा फोन में जरूरी बात होगी। मालिक ने फोन ठीक कर दिया और जिमी ने कान पर लगा लिया। फोन में एक लड़की का मैसेज था जिसे सुनकर जिमी की आंखें लाल हो गईं। मैं अब एक प्रेम कहानी फिल्म चाहती हूँ, इसलिए इस 2018 की फिल्म को मत छोड़ो। इस फिल्म में पता चलेगा कि सबसे प्यारा कौन है। 8 साल पहले एक लड़की ने उसके लिए शादी का जोड़ा पहना था। लेकिन जब जिमी ने अपने सपने पूरे करने की कोशिश की तो उस लड़की को बहुत दुख हुआ और वो दुखी हो गई। तुमसे प्यार हो गया। 8 साल की मेहनत के बाद जिमी ने सपना पूरा कर लिया, लेकिन उसके दिल में उस लड़की के लिए अफसोस था। वो सोच रहा था मिले कैसे। इसलिए वो फोन की आवाजों में अपना गम भुलाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जब दोस्त के एक्सीडेंट में मरने की खबर मिली वो तुरंत घर लौट आया। लेकिन जब वो चर्च के बाहर बैठा था तो वो लड़की सामने आ गई। वो उसके दिल में 8 साल से थी। समय ने उसके चेहरे पर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन वो प्यार और नफरत में फंसा था। लड़की ने उसे नजरअंदाज किया और चली गई। जिमी के लिए कठिन था। रस्म के बाद अन्ना ने देखा जिमी नहीं गया था तो वो गुस्से में आकर चली गई। जिमी पिताजी के साथ घर आया और बचपन की माँ की फोटो देखी। उसकी माँ का प्यारा बागान बर्बाद हो गया था, वो दूसरी दुनिया में चली गई हो। अब पिता भी बूढ़े हो रहे थे, सपने टुकड़े टुकड़े हो। जिमी का दिल टूट गया। उसने एजेंट को फोन किया और काम बंद कर दिया। एजेंट परेशान था, लेकिन कुछ नहीं कर पाया। जिमी ने फूलों की दुकान में अन्ना को ढूंढा, लेकिन वो नहीं आना चाहती थी। आखिर जोश जीत गया और वो जिमी के पास आ गई। क्या प्यारा है। तुम सच में अच्छे हो। मैं तो सिर्फ अच्छे लोगों को ही पसंद करता हूँ। मैनेजर को पता था कि अन्ना ने बताया था। अन्ना ने अनदेखा कर दिया। यहां तक कि बूढ़ी दादी ने जिमी को मूर्ख बोल दिया। जिमी उसके पास जाना चाहता था, लेकिन अन्ना ने मना कर दिया और चली गई। जब उसकी माँ चली गई और बच्चा हुआ तो वो वहां नहीं था। अब वो सब कुछ भूल चुका था, लेकिन जिमी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। माहौल अजीब था। फिर एक आवाज सुनाई दी। एक लड़की आई और बोली, मैं तुम्हें पहचानती हूँ, कल चर्च के बाहर तुम थे। तुम वो फेमस स्टार हो जिनके बारे में मेरी माँ ने बताया था। लड़की की बात ने अन्ना को परेशान किया। जिमी के दिल में उम्मीद जगी। लड़की से जिमी को अपना बेटा लगा। उसके दिल में सवाल था। उसने लड़की से पूछा, कितने साल की हो? 7 साल की निकली। अब जिमी के दिल में कुछ साफ हो गया था। लड़की चली गई और अन्ना ने कहा, मैं उसे मारना चाहती थी, लेकिन दिल ने मुझे रोक दिया। इन सालों में वो बहुत कुछ देखा है जिमी की वजह से। वो बोला और अन्ना की आंखों में आंसू आ गए। जिमी के दिल में पछतावा और बढ़ गया। सालों से वो उसकी यादों में बसी हुई थी। अन्ना का भाई आया और बताया कि वो शहर छोड़ रहा है और लड़की पाना चाहता है। लंबा रास्ता है, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारेगी। वो ने गलती सुधारने की कोशिश करेगी। जिमी ने पूछा, क्या वो मेरी बेटी से मिल सकती है? जिमी की नजरों ने देख लिया। अन्ना का दिल नरम हो गया, लेकिन वो अपनी बेटी से पूछेगी। यह आदमी फूलबाग चर्च से आया है ना? बेटी ने समझ लिया था कि जिमी उसका पिता है, जिससे अन्ना को शक हुआ। वो समझाया कि उसके पिता को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। बेटी ने कहा कि जिमी को रात के खाने पर बुला लो ताकि वो खुश हो जाए। रात के खाने पर बेटी ने कहा, हम एक दूसरे को नहीं जानते, टेडी बियर के बारे में नहीं जानते, मैं आपको पिता नहीं कह सकती। अन्ना ने जिमी का दिया हार खोला। वो उसका फेवरेट था, लेकिन अब गलत हो जाता है तो ठीक करना मुश्किल होता है। बेटी ने जिमी को अपने कमरे में ले जाकर अपनी फोटो और पालतू खरगोश दिखाया। वो साथ में बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे और एक दूसरे को अच्छा लग रहा था। कल मैं स्कूल जाना छोड़ दूंगा। जब वो गया तो जिमी ने सोचा उपहार ठीक नहीं था। अन्ना कहती है, मुझे उपहार नहीं चाहिए, बस साथ चाहिए। उसने हार वापस कर दिया। जिमी कहता है, बेटी की मुस्कान तुम्हारी जैसी है। अन्ना के चेहरे पर मुस्कान आ गई। जिमी को बेटी को लेते देखा तो वो गुस्से में आ गई। वो जिमी से प्यार करती है। लेकिन ये सब जल्दी हो गया क्योंकि वो आते जाते रहता था। कुछ दिन में वो उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया था। जिमी ने अन्ना की चिंता समझ ली। वो बेटी से मिलना चाहता था, इसलिए वो घुटने टेक दिए। अन्ना का दिल नरम हो गया और जिमी ने बेटी को स्कूल से लिया। लेकिन बेटी ने महंगी कार को इनकार कर दिया। उसने कहा, ओपन टॉप कार में एक्सीडेंट का खतरा कम है। जिमी को पिताजी से मदद मांगने के लिए फोन करना पड़ा। बेटी की पसंदीदा आइसक्रीम खाने वो ले गया। जिमी ने अचानक बेटी के लिए गिटार बजाने का फैसला कर लिया। वो खुश हो गया और हुनर दिखाया। जिमी ने अन्ना से कहा, मेरी बेटी को सिखाओ। अब तीनों साथ ज्यादा समय बिता रहे थे। वो साथ गाते और घूमते थे। बेटी के लिए ये उसका सबसे अच्छा समय था। वो पूछती है, क्या ये सच?
क्या हो गया? माँ क्यों जा रही हो? जिमी ने सोचा और जवाब दिया। अन्ना घर के बाहर चुपचाप सुन रही है, याद कर रही है और उम्मीद कर रही है। क्या मैं तुमको पापा कह सकता हूँ? इस पल जिमी का दिल पिघल गया। वो बेटी को हल्के से चूमा और अन्ना से पूछा। अन्ना ने कहा, पिता का नाम बड़ी जिम्मेदारी आती है। जिमी ने हाँ कहा। वो तैयार था। अन्ना हंस पड़ी। शायद वो लंबे समय से इंतजार कर रही थी। जिमी अन्ना को दुनिया से मिलाना चाहता था। बेटी को खबर मिली। खुशी से वो माँ के लिए लिपस्टिक लगा रही है। अन्ना कार से जाता है। जिमी सूट पहने हेलीकॉप्टर के पास खड़ा है। अन्ना फूलों के बीच चलती है, आंखों में उम्मीद की चमक है। जिमी देखता है। दोनों हाथ में हाथ लिए चलते हैं। जिमी ने अपनी पत्नी के साथ दुनिया को बता दिया, फिर नाचने आते हैं। प्यार का मजा ले रहे हैं। बड़ा बदलाव आने वाला है। लड़की को उल्टी हो जाती है। चाचा और अन्ना डॉक्टर के पास जाते हैं और जिमी खड़ा है। उसके दिमाग में मां की मौत की याद आती है। वो भी असहाय महसूस कर रहा था। चाचा ने समुद्री मां का इलाज किया, लड़की ने उल्टी कर दी, लेकिन चाचा निराश दिखे। जिमी ने अफसोस महसूस किया और मुंह फेर लिया। रात को वो अकेले बार में गया। चाचा ने उसे डांटा और कहा, लायक नहीं है। जीरी ने विरोध नहीं किया। उसे लगा वो बेकार है और एना को खुशी नहीं दे सकता। वो अकेले जाने का फैसला किया। एक छोटा सा नोट छोड़ गया। फिर रोने वाली औरत ने पूरे देश में आवाज उठानी शुरू कर दी। उसने अपने काम में सब कुछ लगा दिया। उसकी आवाज में दुख था जिसने फैंस के दिल को छू लिया। लेकिन मैनेजर ने देखा कि जिमी की हालत ठीक नहीं है, तो उसने पूछा, क्या हुआ? जिमी ने बताया। मैनेजर ने कहा, तुम उसे प्यार करते हो, शक है, परेशानी है। अब जरूरत है अपनी कमियों को पूरा करना, ज्यादा जानकारी हासिल करना और सच्चाई से ना भागना। मैनेजर की बात ने जिमी को सोचने पर मजबूर कर दिया। वो गलती की है। इसलिए वो जल्दी से प्लेन से उतर गया और मैसेज सुने। मैंने तुम्हें कई बार फोन किया है, लेकिन तुमने मुझे शादी के दिन क्यों छोड़ा ये मैं आज तक नहीं समझ पाया, और ना ही मैं ये पता लगा पाऊंगा कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन मैं तुम्हें फोन करना चाहता हूँ, वरना मैं वचन देता हूँ कि फिर कभी फोन नहीं करूंगा। मुझे आगे बढ़ना है, लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, अगर मैं तुमसे कभी सुन न पाऊंगा तो मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, क्योंकि तुम मेरे लिए सबसे पहले हो और मेरे दिल के लिए सबसे खास हो। जिमी ने हिम्मत करके अन्ना को फोन किया और वॉयस मैसेज में बताया कि उसकी मां की मौत ने उसके बचपन पर बहुत असर डाला था। वो डरता था कि वो अपने प्यारे को खो देगा, जैसे मां को खो दिया था। वो डरपोक नहीं था, अब वो सब कुछ का सामना करने के लिए तैयार था। जिमी अन्ना के दरवाजे पर खड़ा हो गया और कई बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वो बारिश में खड़ा होकर अन्ना का नाम पुकारता रहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर वो अपना फोन अन्ना के दरवाजे पर रख दिया और सोचा कि यह रिश्ता टूट गया। लेकिन अगले दिन सुबह अन्ना जिमी की खिड़की पर आई। जिमी सामने खड़ा था, डरा हुआ था कि अन्ना कहेगी कि अब कभी नहीं मिलेगी। लेकिन अन्ना ने फोन निकाला और पूछा, आप 8 साल से मेरे कारण मेरे पुराने और टूटे हुए अपने को साथ रखते आए हैं। धन्यवाद। क्या आपने मेरे जाने के उस पत्र को सुना था? आप पवित्र स्थल को कभी नहीं छोड़ेंगे, मुझे लगता है मैं कर सकता हूं। और मैं बस यही कहना चाहता हूं। जिमी और उसकी बेटी ने 8 साल की प्रेम घृणा की लड़ाई को पूरा किया और एक साथ मंच पर प्रदर्शन किया, फिर चुमा लिया। नाम झोंग यू है। घर आने पर वो 8 साल की देरी से हुई शादी निभाते हैं। आज वो मुस्कुरा रहे हैं और भविष्य के लिए आशा से भरे हुए हैं। इस बार वो अपनी बेटी के साथ मिलकर प्रेम की कसम खाई। हमेशा हम प्रेम की नदी में गलतियां करते हैं, लेकिन प्रेम को बचाने के लिए लड़ना पड़ता है। तो अगर सचमुच प्यार है तो चोट मत पहुंचाइए, और अगर लायक लगता है तो एक और मौका दीजिए। प्रेम का मैदान युद्ध का नहीं है। चाहे आप फिर से दिल में दर्द ना रखें, पर दिल की बात कहना मुश्किल है।